हाँ जी, ये आपने अपने बेटे की मुझे डिटेल भेजी है और इसकी डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि इसकी है मिथुन। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी, जो दिख रही है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब आपने अपने लड़के के, आपसे जैसे बात हो चुकी है, आपने जैसे बोला था कि वैसे सब कुछ सही, लेकिन थोड़ा सा ये लड़का जो है ना, अकेला रहने इसको अच्छा लगता है, थोड़ा सा नेगेटिव पर्सन है और दोस्त इसके कम हैं। ऐसा क्यों है वो आपको अभी मैं पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली इसकी बनी है, पहले यहाँ पे आप ये नोट करो, कुंडली जो होती, सबकी जो कुंडली होती है वो बनती क्यों है। अब ये जो कुंडली इस लड़के की जो बनी, इसके पिछले कर्मों की वजह से बनी है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं अच्छे बुरे, हमें कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो ये कर्मों के हिसाब से इसकी कुंडली, मतलब इसकी लाइफ में भी जो भी कुछ होगा वो इसके कर्मों की वजह से होगा। अब देखो जी, कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। पहले 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, ये 12 घरों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे, इस ये जो पहला घर सबसे मेन घर है, ये पहला घर ही इस लड़के के बारे में बताएगा कि जो लड़का है ना कैसा होगा, इसका हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्त कैसा, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, परिवार, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। पाँचवा इसकी पढ़ाई और इसके बच्चे। छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां है इसकी पत्नी का घर। आठवां उम्र का है। नौवां भाग्य घर है। 10वां काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वां खर्चे, विदेश। तो यहाँ पे देखो जी, आप दो बातें मेरी नोट कर लो। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, ये 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस लड़के के बारे में क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने इस लड़के की पढ़ाई के बारे में जानना है, तो पढ़ाई वाला घर है 5वां घर। सबकी कुंडली में जो भी कुंडली होती है, 5वां घर पढ़ाई का होता है, तो इसकी 5वां घर है इसकी पढ़ाई का घर। अब 5वें घर में एक नंबर लिख रखा है, कौन सा नंबर है, 5 लिख रखा है। देखो 5वां घर है, इसमें 5 लिख रखा है। 5 है सिंह राशि, इसका मालक ये बना सूर्य है। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस लड़की की अगर माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का घर है, माता कैसी होगी, चौथा घर, चौथे घर में क्या लिखा, 4, 4 कर्क राशि, माल का इसका बना चंद्रमा। तो इसकी माता के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल की लड़की की कुंडली है कैसी। उससे पहले देखो एक और बात नोट आप करो कि ये ग्रह अच्छे या बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अच्छे होते हैं अगर ये बैठे हैं अपने घर में, जो इनका अपना घर है वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा उच्च के बैठे हों, बड़ी लेवल पे अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में भी बैठ के अच्छा फल देते हैं। लेकिन ख़राब कब होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब होता है अगर वो नीच का हो। अब इस लड़की की कुंडली में ना 2 ग्रह नीच के बैठे हैं। एक तो इसका राहु नीच का है और ये केतु नीच का बैठा है, और ये दोनों ग्रह इसके बहुत ज़्यादा खराब है। खासकर राहु बड़े लेवल पे इसका खराब है। और बाकी इसके जो ग्रह अच्छे कौन से हैं, शनि इसका देखो जी, शनि 100 में से 90% अच्छे फल देगा क्योंकि उच्च का बैठा है। शुक्र बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। मंगल अच्छा है, दोस्त के घर में है। गुरु भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है। मतलब इसके सभी ग्रह अच्छे हैं, बस ये केतु और राहु ये तो है बिल्कुल ख़राब, टोटली ख़राब है। बाकी शनि मैंने बोला 90% अच्छे फल देगा, थोड़ा सा है बुरा, बाकी ज़्यादा अच्छा है। और ये सूर्य, हाँ ये भी थोड़ा सा दिक्कत देगा क्योंकि 8वें घर में खराब ग्रह बैठा, साथ में राहु के बैठा है, ये दोष बना है सूर्य ग्रहण दोष। अब देखो जी होगा क्या, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं लड़के की काफ़ी, एक दो ग्रह खराब भी है। अब सभी ग्रहों का जो असर है इसके ऊपर हमेशा रहेगा, आज भी सबका असर है। लेकिन इनका जो असर है ना, इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। जैसे राहु इसका खराब है देखो, अब राहु बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसको खराब फल देगा। लेकिन राहु बुरा फल ज़्यादा कब देगा, जब इसकी दशा चलेगी। दशा में इसका असर कई गुना बढ़ेगा। तो सवाल कि आज इसके ऊपर दशा किसकी है, किसका ज़्यादा असर है, वो है शनि ग्रह, क्योंकि शनि की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब से चली है, जनवरी 19 में चली है, और अभी काफ़ी लंबी दशा 38 में ख़त्म होगी। तो यहाँ पे देखो जी, ध्यान से मेरी आप बात समझो। मैंने क्या बोला, असर आज भी सभी ग्रहों का है, थोड़ा थोड़ा असर सबका है, लेकिन शनि का असर है बहुत ज़्यादा इस लड़की के ऊपर, क्योंकि शनि की महादशा है। और एक ग्रह का और असर वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि इसकी है एक छोटी दशा अंतरदशा। ये 11 महीना 25 में चली है, और ये भी 1 साल हो ही चुका है चली को, और अभी ये जनवरी 29 में ख़त्म होगी। देखो अभी भी पड़ी है, 2 साल की पड़ी है।
लेकिन यहाँ ये देखो शनि और शुक्र का असर ज़्यादा है, लेकिन इनमें भी जो ज़्यादा असर वो शनि का है। तो सवाल कि शनि, अब शनि के बारे में देखो जानना बहुत ज़रूरी। वैसे मैं अब वो फिर बता दूँ, शनि इसका 100 में से 90% अच्छा है, 80 से लेकर 90% अच्छे फल देगा। शनि को विस्तार में आपको समझाता हूँ। शनि जहाँ बैठा ये है 7वां घर। अब पहले 7वां घर आप समझो किसका है। ये 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर है। देखो जी, ये 12 घर, उसमें मैंने भी आपको बोला था कुछ ना कुछ देखा जाता है कि ये बच्चों का घर है, ये माता, इसके अलावा भी वैसे और भी हज़ारों लाखों चीज़ें जो इन घरों से हम देख सकते हैं। तो 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, इसके अलावा 7वां घर इसकी डेली की इनकम का भी है, और ये पार्टनरशिप में अगर काम करता है उसमें फ़ायदा है या नहीं, वो भी हम 7वें घर को देख के पता करेंगे। अब मेन चलो 7वां घर है पत्नी का घर। इसकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, और फार्मूला आपको मैंने बोला था घर का मालिक। देखो तो 7वें घर में क्या लिखा, नंबर 7 लिख रखा है। 7 है तुला राशि, इसका मालिक शुक्र है, हमें शुक्र को देखना होगा। अब शुक्र कहाँ बैठा है, वो बैठा है इसी घर में बैठा है। देखो जैसे मैंने आपको भी बोला था ना, ये ग्रह अगर अपने घर में है अच्छा, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की रोजाना सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। ऐसी ग्रह हैं अपने घर का हमेशा अच्छा करते हैं। तो पहले शुक्र की बात करूँ, शुक्र तो इस लड़के का है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 7वां घर शुक्र का ही घर है, अपने घर में बैठा है। ये बना है योग, मालव्य योग बना हुआ है। अब क्या अच्छा फल देगा, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का घर, तो शुक्र इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है कि इसकी जो पत्नी है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी, गुणी होगी, सभी गुणों से युक्त होगी, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी। और शुक्र एक और घर का मालिक है, वो है दूसरा घर भी। अब दूसरा घर इस लड़के के धन का घर है, इस लड़के के धन के बारे में जानना है। दूसरा घर परिवार का भी है, खाना पीना वानी इसकी। अब दूसरे घर में नंबर 2 लिखा मालिक शुक्र, मतलब शुक्र दूसरे घर का भी मालिक है, 7वें घर का भी मालिक है दूसरे घर का। दूसरा घर धन, धन का मालिक भी शुक्र है, और बैठा पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी। शुक्र ये दिखा रहा है इसकी ना पत्नी आने के बाद भी इस लड़के के जीवन में धन आना शुरू होगा, या इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या वो धनी परिवार की होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मतलब शुक्र पत्नी का सुख बहुत अच्छा लेके बैठा है, सभी गुणों से पत्नी अच्छी होगी, पढ़ी, जैसे मैंने बोला उसके आने के बाद भी धन आएगा, या तो वो धन कमाने वाली होगी, या वो धनी प्रकार की होगी, या वो इस लड़के को धन देगी। अब देखो ये तो जो होगी शुक्र की बात, और अभी शुक्र की देखो दशा भी है, 1 साल हो चुका, अभी भी पड़ी है 1-2 साल की। अब इसकी क्योंकि शनि की बात करनी बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि आज इस लड़के के ऊपर असर ज़्यादा है कि भाई शनि अच्छा है जब बुरा है। अब शनि भी देखो जी बैठा है 7वें घर में, जो कि पत्नी का घर है, और यहाँ पे जो 7 है ना, यह है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। और यह है बहुत बड़ी अच्छी बात, क्योंकि आपको मैंने अभी जैसे बोला था, ये ग्रह अगर अपने घर में है या उच्च का बैठे, ये 2 कंडीशनें होती हैं बहुत अच्छी इन ग्रहों की, जो अगर अपने घर में हो जाए उच्च का हो। अब शनि मैं इतना अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उच्च का बैठा है। अब क्या अच्छा करेगा, एक तो शनि 7वें घर का अच्छा कर देगा, और ये 7वां घर पत्नी का घर। शनि भी इस लड़के की ना पत्नी का सुख लेके बैठा बहुत अच्छा, कि इसकी जो पत्नी है मतलब वो सभी गुणों से युक्त होगी, समझदार, पढ़ी लिखी, और भी अच्छी होगी। और शनि के जो 2 घर हैं, ये 2 घरों को भी लेके अच्छे फल देगा लड़की को। शनि के 2 घर कौन से, एक तो शनि का घर है 10वें वाला घर, और ये 11वां घर। अब ये 10वां 11वां घर मैंने शनि का क्यों बोला है, पहले देखो 10वां घर है किसका, 10वां घर इस लड़के के ना, वैसे 10वें घर से काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, जो ये लड़का काम काज करेगा। 10वां घर पिता का भी घर है, पिता। और 10वें घर से सरकारी नौकरी या सरकारी कामकाज और मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। वैसे और भी चीज़ें, सास हो गया। अब 10वें घर की जो चीज़ें, उसके लिए 10वें घर में क्या लिखा है, 10। 10 क्या है, मकर राशि, मालक शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, उच्च का बैठा है भी 10वें घर से 10वें घर में, मतलब शनि इस लड़के को ना काम काज का सुख लेके बैठा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, पिता को सुख अच्छा लेके बैठा है, और सरकारी नौकरी का भी योग बना के बैठा है बड़े लेवल पे, या इसको लड़के को सरकार से फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार के घर का मालिक शनि, साथ में शुक्र के बैठा, वो धन का मालिक है, सरकार से इसको धन मिलेगा, या सरकारी नौकरी के जो दिख रहे हैं, या ये लड़का राजनीति में जाएगा। तो शनि मतलब 10वें घर को लेकर अच्छे फल दे रहा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामकाज या सरकारी नौकरी या मान प्रतिष्ठा और भी। और शनि एक और घर का मालिक है, वो है ये 11वां घर भी। अब 11वां घर है लाभ का घर, इसको इसका जो काम काज होगा उसमें कितना लाभ होगा। और ये आमदनी का घर, इसकी आमदनी कमाई, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्र। 11वां घर, इस घर में 11 लिखा, माल शनि। अभी 11वें घर की चीज़ें उठा के कहाँ रख दी इसने, पत्नी वाले घर में। मतलब आमदनी उठ के पत्नी घर में, लाभ उठ के पत्नी घर में, इन इच्छाएं पूरी पत्नी घर में। मतलब शनि ये दिखा रहा है इसकी ना पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आमदनी पत्नी। मतलब जहाँ तो पत्नी आने के बाद इसकी कमाई बढ़ेगी, या इसकी पत्नी कमाई करने वाली होगी, लाभ उठ के पत्नी घर में। या पत्नी आने के बाद इसके जीवन में लाभ आना शुरू होगा, या पत्नी इसको लाभ देगी, वो इसकी इच्छाएं पूरी करे, क्योंकि इच्छा पूर्ति पत्नी घर में बैठी है। तो इसको भी बड़ा फ़ायदा होगा पत्नी आने के बाद, वो वही इसको मतलब इनकम देगी, धन देगी, लाभ देगी। काम काज भी पत्नी वाले घर में बैठा है, पत्नी
या काम काज करने वाली होगी। अब शनि, मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने पहले बोला था, शनि इसका ज़्यादा अच्छा है। देखो शनि अब सल की बुरे फल क्या देगा। इसकी हैं 3 दृष्टियाँ। तीसरी पड़ रही है दृष्टि 9वें घर के ऊपर, ये भाग्य घर है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। और आपको मैंने बोला था ना, इस पहला घर सबसे मेन घर है। ये क्यों है देखो, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने 12 घर बोले कि 7वां इसकी पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का घर है, चौथा इसकी माता, तीसरा छोटे भाई बहन, 10वां पिता, 11वां बड़े भाई बहन। अब ये पहला घर जो है ना, ये पहला घर इस लड़के का घर है जिसकी ये कुंडली है, कि लड़का भाई कैसा होगा, ये इसका क्या स्वभाव होगा, क्या इसका रंग रूप होगा, क्या पर्सनैलिटी होगी, का नेचर होगा, ये पहला घर देखा जाएगा। और इसके लिए पहले घर में नंबर क्या लिखा, 1 मेष राशि मालक मंगल देखना पड़ेगा। मंगल को देख के पता चलेगा इस लड़के के बारे में, अभी इसकी बात करेंगे। और पहले घर में दृष्टियाँ भी देखनी कि पहले घर के ऊपर दृष्टि किसकी है। दृष्टि है शनि की, शुक्र की, बुध की, इन तीनों को भी देखना है। लेकिन अभी क्योंकि शनि का असर ज़्यादा है, तो शनि की अगर बात करूँ तो कुछ शनि बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे उच्च का जो 7 है ना, ये तुला राशि उच्च का बैठा है। लेकिन शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि इसने डाली 7वीं पहले घर के ऊपर। और यहाँ पे जो 1 है ना, ये शनि की नीच राशि है। तो शनि क्या करेगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर का नुकसान कर देगा। और पहला घर क्या है, लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इनको ख़राब कर देगा। मतलब इसकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, इसको हेल्थ में दिक्कत देता रहेगा, इसको शारीरिक कष्ट भी होता रहेगा, इसको मानसिक कष्ट भी होता रहेगा। जो आपने बोला ना, मतलब बात अब वहीं पे घूम के आई है। जो आपने बोला कि भाई ऐसा क्यों है लड़का, क्यों नहीं, मतलब ये अकेला रहता है, क्यों नहीं दोस्त, ये शनि बड़ा कारण है। क्योंकि शनि ने पहले घर को देखा नीच राशि, पहला इसका शरीर है। मतलब इस लड़की की जो पत्नी है ना, वो इससे कई गुना अच्छी होगी, गुणी पढ़ी लिखी लड़की। लेकिन शनि पहले घर को ख़राब कर रहा है कि इसकी हेल्थ ख़राब, इसको मानसिक कष्ट होना, शरीर कष्ट होना। अभी शनि की दशा भी है देखो। जैसे मैंने आपको पूछा था ना कि शनि ये 19 के बाद, आपने बोला हाँ, क्योंकि देखो 19 के बाद ही शनि का असर बढ़ चुका है ना, शनि की दशा चली है। तो मतलब यहाँ पे जो दिक्कत इस लड़की की जो आ रही है ना, ये शनि यहाँ पे कारण है। और आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में इसके बारे में लिखा क्या है। इसका देखो जी, मेष लग्न है और शनि 7वें घर में बैठा है उच्च का। मेष लग्न है और शनि कहाँ बैठा, 7वें घर में। ये तो यहाँ पे ये तीसरा चौथा, ये देखो ये 7वां, हाँ 7वें भाव में शनि हो तो जातकों को दाम्पत्य सुख उत्तम होता है, रोजगार या काम बिजनेस भी अच्छा होता है, चलो ठीक है। किंतु जातक शारीरिक और मानसिक रूप से सदा पीड़ित रहता है। क्यों, क्योंकि दृष्टि डाल रहा है ना शनि 7 पहले घर के ऊपर, क्योंकि उसे माता और घरेलू सुखों का सदा भाव बना रहता है। ऐसे जातक का भाग्योदय यहाँ विशेष धन लाभ विवाह के बाद ही होने लगता है। हाँ, वो जिस मैंने आपको बोला कि इसको विवाह के बाद ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको देखो जी, मतलब देखो खाली यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इस लड़की की जो लाइफ में जो दिक्कत है, जो ये अकेला रहता है, क्यों, जो भी दिक्कत है क्यों है, नहीं शनि भी देखो कारण है। लेकिन 1-2 कारण और भी है, वो भी आपको समझाऊंगा वो कारण कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा कारण वैसे शनि ही है। अब सवाल कि ये लड़का ऐसा क्या करे कि इसका शनि जो पहले घर को ख़राब कर रहा है वो ना करे भाई। तो उसके लिए देखो जी, शनि के वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन चलो मैं यहाँ पे 1-2 उपाय आपको बता देता हूँ, वो आपने इस लड़के से करवाने हैं। पहला उपाय है, ये लड़का ना शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। कब जाना है, अगर तो आपके घर के आसपास है मंदिर, फिर तो ये रोजाना चला जाए। दूर है तो शनिवार को इसको आप साथ में लेके चले जाओ। अगर अकेला जा सकता है चला जाए, या आप इसको लेके जाओ, जैसे मर्जी माथा टेक के लड़का आया करे मंदिर में जाके। और वहाँ पे प्रार्थना करनी है आपने जाके कि हे शनि देवता जी, मेरे बेटे को आपकी दशा है और मैं चाहती हूँ आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले, इसकी हेल्थ अच्छी रहे, तो अपनी कृपा दृष्टि बनाओ आप इसके ऊपर। दूसरा उपाय है, आप ना इस लड़के को बोलो कि ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, या ये पाठ पढ़ लिया करे, या इसको सुना करे। कब, शाम को या रात को। अगर आपको लगता है कि ये बेटा तो आपका कहना नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, आप इसके लिए पढ़ लो। आप ना रोजाना एक पाठ अपनी बेटी के लिए शाम को बैठ के या रात को बैठ के, पहले ना पढ़ने से पहले एक बार संकल्प ले लेना कि हे शनि देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, आपकी मेरे बेटी के ऊपर है महादशा, मैं इसकी माता हूँ, तो आपका जो पाठ है मैं शनि चालीसा वाला वो अपने बेटे के लिए मैं पढ़ने लगी हूँ, ताकि आपका कष्ट मेरे बेटे को ना हो। बस ये आप प्रार्थना करके थोड़ा सा एक बार रोजाना, मतलब ऐसे थोड़ा सा बोल के एक पाठ रोजाना अपने बेटे के लिए आपने पढ़ना है। बस ये 2 उपाय आप, ये आपका बेटा चाहे करे या आप इसके लिए कर लेना। अगर आपको लगता है कि मंदिर वो नहीं जा पाएगा, तो आप कोई नहीं, आप चले जाओ मंदिर शनि के, आप वहाँ पे जाके प्रार्थना करके आ जाओ। लेकिन आपको मैंने अभी बोला था 1-2 कारण और भी, वो भी आपको मैं अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे पहले देखो शनि देखा, वो भी अच्छा है। बुध, शुक्र देखा, वो भी। अब यहाँ पे बुध बैठा है। सवाल कि बुध कैसे है, बुध भी इसका अच्छा है, ये 7वें घर में बैठा है
और यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है और तीनों दोस्त आपस में हैं, शुक्र शनि तीन दोस्त हैं। बुध ये दिखा रहा है कि इसकी ना पत्नी जो है काफ़ी बुद्धिमान होगी बहुत ज़्यादा। और ये तीसरे घर का मालिक यहाँ पे बैठा है, पत्नी इसकी काफ़ी मेहनती होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी। तो यहाँ पे तीनों ग्रह मतलब पत्नी का पक्ष अच्छा लेके बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इसके ना दो ग्रह ज़्यादा खराब हैं, एक तो केतु और राहु, दोनों खराब हैं। और एक और बात आप नोट करो, ये जो ग्रह हैं दो कैटेगरी में होते हैं, कुछ है देवता ग्रह, कुछ है दानव ग्रह। राहु केतु क्या है, दानव ग्रह हैं, इनको अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ये तो वैसे भी खराब होते हैं और इसके बैठे भी नीच के हैं। तो पहले राहु की बात करता हूँ। अब राहु देखो जी, आपको दिख रहा होगा लड़के का बैठा है कुंडली के 8वें घर में, मुझे भी दिख रहा है कि 8वें घर में बैठा है। लेकिन जब इसको मैंने चलते में देखा, एक ना चलत कुंडली होती है, उसमें इसका बड़ा हिस्सा मैंने देखा जा चुका है 7वें घर के ऊपर। मतलब राहु बैठा 8वें घर में है, लेकिन जो फल देगा, जो ये रिजल्ट देगा, 7वें घर के देगा, 8वें घर के देगा। थोड़ा सा समझ लो, सिर्फ 100 में से 10 या 20% फल 8वें घर के देगा और ज़्यादा फल 7वें घर के देगा। और ये अगर 7वें घर के फल देगा, ऐसे नहीं कि 7वें घर में तुला राशि में चला जाएगा, रहेगा वृश्चिक राशि में, मतलब दोनों घरों को खराब करेगा, ज़्यादा 7वें घर को ज़्यादा खराब करेगा, क्योंकि बड़ा हिस्सा 7वें घर के ऊपर है। अब देखो राहु 8वें घर में, यहाँ पे जो 8 है ना, वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। इसका राहु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। लेकिन नीच राशि के जो फल देगा 7वें घर के हिसाब से देगा। मतलब आप ही समझ लो, राहु 7वें घर में आ चुका है नीच राशि के हिसाब से, क्या बुरा फल देगा, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का घर। अब राहु, हाँ राहु इसको पत्नी वाली चिंता देगा भाई, इसने पत्नी वाली, मतलब ये पत्नी वाली चिंता क्या देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा पत्नी को लेके, या तो पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, या रिश्ता टूट जाना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से डिवोर्स तक हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। देखो अब मुझे नहीं पता वो चिंता क्या देगा, कुछ ना कुछ करेगा। और वो भी ज़्यादा करेगा अपनी दशा में। मान लो इसका जैसे विवाह आज होगा, वैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो विवाह मतलब ये राहु का जो असर इसको ज़्यादा कब मिलेगा, जब इसकी दशा होगी। मतलब विवाह सही चलेगा, लेकिन जब राहु की दशा आ गई ना इसकी ऊपर छोटी बड़ी, वो आपको भी मैं दशा दिखाता भी हूँ कब आएगी, उसमें पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, उस समय मतलब चिंता इसकी बढ़ेगी। और राहु देखो जी, थोड़ा सा 8वें घर के भी फल देगा, तो 8वें घर के जो फल देगा ये हेल्थ भी इसकी ख़राब करेगा, काफ़ी इसको चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, इसकी दशा मतलब इसकी सही नहीं जाएगी। और इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब कब है। तो जैसे ये इसकी देखो जो डिटेल है, ये कुंडली बनी, ये दशा वाला चार्ट है। बड़ी दशा इसकी थोड़ी ये भी शुक्र है कि लास्ट में जाके है, वो तो शायद इसको मिले भी ना, काफ़ी लास्ट में देखो। और छोटी दशा इसकी एक पीछे निकली है, ये देखो 16 से लेके 19 तक, आप चाहे देख लेना, इसमें भी इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। 8 महीना 16 से लेके जनवरी 19 तक, या आगे, क्योंकि महादशा तो मैंने बोला आगे जाके है। एक अंतरदशा चेक कर लेता हूँ और आगे कब कब है। शनि में इसकी ना अंतरदशा ये आनी है 32 से लेके 35 तक, इसमें भी इसकी चिंता परेशानी बढ़ेगी। और जैसे मैंने, हाँ एक इसकी तीसरी दशा होती है, देखो एक तो होती महादशा जो शनि की अभी चल रही है, एक होती अंतरदशा वो है शुक्र की, एक तीसरी दशा भी होती है। तो यहाँ पे देखो जी, तीसरी दशा आपको मैं इसकी दिखाता हूँ, शुक्र शनि राहु की कब है। तो ये आप लिख भी लो आप अपने पास, ये राहु की तीसरी दशा चलेगी इसकी जनवरी 27 में चलेगी अगले साल, और ये जून 27 तक है। और ये समय भी इसका थोड़ा सा इसको दिक्कतें आएंगी इस समय, जनवरी 27 से लेके जून 27 तक, आप ये लिख लो। अब ना एक बात हो रहा है यहाँ पे, देखो मैंने आपको बोला था ना, शनि इसका है तो अच्छा क्योंकि उच्च का है, शुक्र भी अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। वो गड़बड़ क्या है, जब ये दोनों ग्रह मैंने देखे, क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं ना, ये 9 ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो शनि मैंने क्या देखा, शनि किसके नक्षत्र में बैठा है, ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, और ये गड़बड़ हो चुकी है बहुत बड़ी। ऐसे शुक्र जब देखा किसके नक्षत्र में है, ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। क्योंकि ये जो जितनी भी जो, खाली इसकी कुंडली की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो कुंडली होती है, जो ग्रह राहु के नक्षत्र में होता है ना, उसके अच्छे फल कम हो जाते हैं। अब ये दोनों के, अभी जो मैंने अच्छे फल बोले थे ना, उन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि ये दोनों बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, और दोनों की अभी देखो दशा भी है। मतलब ये दोनों ना राहु के फलों को जरूर दिखाएंगे। और ये आपने जो बोला है ना, ये इसके जो लक्षण है, ये राहु के भी लक्षण है। ये जो करता है लड़का अकेला रहना, जो भी आपने बोला है नेगेटिव है, ये राहु के लक्षण है। क्योंकि ये शनि राहु शुक्र किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। अब सवाल की करना क्या है, तो यहाँ पे भाई राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। तो सवाल की राहु के भी उपाय क्या हैं, पहला राहु का सिंपल उपाय है एक, वो है, और ये बेस्ट उपाय है, ये लड़का राहु की वस्तुओं का दान करे। दान से क्या होगा, शांत हो जाएगा राहु इसका। और ये दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको आप चेक कर लेना। इसमें कई प्रकार के दान हैं, लेकिन जो दान आपको सही लगे वो आप इस लड़के से आपने करवाना है।
और वैसे एक मेन जो सबसे बेस्ट दान है वो है सतनाज जी का दान होता है। 7 प्रकार के नाज लेके ना आप ये आप घर में रख लो, रोजाना इस लड़के को बोलो कि जाके इसको पंछियों को डाल दे। तो ये लड़का चलो उपाय कर ही लेगा, सतनाजा घर में रख के पंछियों को आपने डालना है। और इसके ना वैसे 3 पाठ भी हैं, देखो जी, अगर आपको लगता है कि लड़का पढ़ लेगा मैं लिख देता हूँ, वो आप इसको देख लेना। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु चालसा का पाठ। ये चालसा वाला वैसे हिंदी में पाठ है और ये 2-2 मिनट के पाठ। एक है राहु स्रोत्र का पाठ। अब ये 3 पाठ देखो जी 2-2 मिनट के पाठ है, 6 मिनट के काम है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तीनों पाठ, मतलब ये लड़का देखे तीनों में जो इसको लगता है पाठ पढ़ सकता है, पढ़ा करे या सुना करे। तीनों नहीं पढ़ सकता चलो 2 पढ़ ले, 2 भी नहीं, कम से कम 1 पाठ इसमें से पढ़ा करे चाहे सुना करे। ज़्यादा सिंपल पाठ है ये चालसा वाला। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये भी नहीं पाठ ये पढ़ पाएगा तो कोई बात नहीं। इसके ना जो देवता है वो है शिव जी। अगर ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करता है उससे भी राहु इसका सही हो जाएगा काफ़ी हद तक। या शिव जी नहीं कर सकता हनुमान जी की कर ले, उससे भी राहु अच्छा होता है। या दुर्गा जी की पूजा उपासना कर ले, इनके मतलब मंदिर चला जाए लड़का माथा टेकने, तो ये लड़के को उपाय करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये भी सवाल कि अगर आपको लगता है कि भाई ये पाठ चलो मैं कर लूँ, तो आपको चलो मैं पाठ तो मैं ये मना ही करूँगा, हाँ शनि जरूर कर लेना। शनि चालसे से वैसे इसका राहु काफ़ी हद तक सही हो जाएगा, लेकिन राहु के पाठ आप चाहे रहने दो। हाँ लड़का पढ़ सकता पढ़ ले, जहाँ ये लड़का ये पाठ ना पढ़ पाए कोई बात नहीं। ये जैसे मैंने बोला शिव जी के पाठ पूजा कर ले, शिव चालसा पढ़ ले या शिव जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के पाठ कोई पढ़ ले। राहु का दान वैसे जरूर करना ना, ये जरूर करो। अब सतनाजा बनाना भी कैसे आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा, बाकी इसके और भी जो दान है वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। अब देखो जी इसका ना एक और भी कारण है, जिसमें मैंने बोला था ना 1-2 कारण और भी है जो ये लड़का ऐसा है। उसका कारण क्या था कि पहला अगर इसका था शरीर, कि लड़के का शरीर कैसा होगा, स्वभाव रंग रूप। पहले घर में 1 लिखा, इसका माल मंगल भी देखना है, और मंगल तो इसका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा, ये बैठा 9वें घर में, एक तो घर अच्छा घर, ये 9वां घर भाग्य घर होता है कि लड़के का भाग्य कैसा होगा 9वां घर। और 9वें इसके लिए देखो इसका भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में नंबर लिखा 9 धनु राशि माल गुरु, भाग्य के लिए गुरु को भी देखा जाएगा और भाग्य घर में बैठा मंगल। अब मंगल अच्छा होने के कई कारण, एक तो घर भी अच्छा, और ये बैठा गुरु घर में, दोस्त के घर में, योग कारक है, कुंडली में लग्नेश है। मंगल अच्छा फल देगा क्या, शरीर का मालक है, शरीर बैठा है भाग्य घर में, मंगल इसको भाग्यशाली बनाएगा लड़के को। ये लड़का परम भाग्यशाली होगा, भाग्यवंशी, इसको सभी सुख मिलेंगे लाइफ में। और भी बाकी दशा भी अच्छी जाएगी इसकी मंगल की, क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ता है। शरीर 9वां घर, ये विदेश का भी घर होता है, मतलब ये लड़का ना देश विदेश की यात्रा भी करेगा। अब इसके देखो जी चलते हैं, क्योंकि पहला घर था इसका शरीर, मैंने बोला था शरीर देखना है, उसके लिए कई चीज़ें देखनी है। पहले घर की दृष्टि देखनी है। शनि, हाँ शनि ने पहले घर को खराब किया। शुक्र देख रहा है पहले घर को, शुक्र वैसे पहले घर का अच्छा कर देगा। बुध भी पहले घर का अच्छा कर देगा, तो पहले घर का माल मंगल भी अच्छा है। बस पहले घर को खराब कर रहा है शनि। और एक कारण और भी है, वो कारण क्या है, अब दूसरे घर में देखो जी बैठे हैं केतु और गुरु। लेकिन जो केतु है ना, वही बात यहाँ पे आ चुकी है, केतु बैठा दूसरे घर में है, लेकिन जब इसको चलते में देखा, इसका भी जो बड़ा हिस्सा है 90% हिस्सा इसका केतु का आ चुका है पहले घर के ऊपर। तो केतु जो फल देगा पहले घर के देगा, और बैठा है नीच का। जैसे राहु इसका खराब था नीच का है, केतु भी इसका खराब है नीच का है। अब केतु नीच के जो फल देगा पहले घर के देगा, और पहला घर इसका शरीर और है भी दानव ग्रह है। और जब भी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी पहले घर में जब केतु होते हैं ना, क्योंकि केतु का ना सर है नहीं, खाली इसका दड़ है। ये ना मतलब पहले घर में बैठ के ऐसी चीज़ें देता है जो अपनी लड़के के लक्षण बोले ना, अजीब सा डर लगना, ये ऐसा करता है। जिसका भी पहले घर में केतु का, उसको ना अजीब सा घबराहट होती है, अजीब सी बेचैनी होना, अजीब से वैसे विचार आना, काल्पनिक चीज़ें जो होती हैं कि मेरे साथ ये ना हो जाए वो ना, ये लक्षण इसके हैं। और इसकी दशा में आपसे देख लेना, इसको दिक्कतें ज़्यादा आई भी होंगी। अभी इसकी ना एक पीछे दशा निकली, आपको मैं चेक करवा भी देता हूँ। तो ये केतु की देखो दशा इसकी ये थी, ये 10वां महीना 24 में चली थी, और ये 11वां महीना 25 था। आप चाहे नोट कर भी लेना कि इस समय इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। 10वां महीना 24 से लेकर 11वां महीना 25 तक 1 साल की दशा थी, आप चाहे देख लेना। और बाकी चलो अभी दशा इसकी है नहीं, क्योंकि दशा में इनका असर ज़्यादा होता है। अभी भी इसका असर है थोड़ा सा, हाँ पीछे दशा में इसका असर ज़्यादा था। अब इस वाले की केतु के लिए क्या किया जाए, वैसे इसकी भी पाठ है, क्योंकि फिर यहाँ पे पाठ ज़्यादा हो जाएंगे। खाली इसका मैं एक उपाय बताऊँगा, वो ही लड़का कर लेगा, वो है इसका ना दान करे लड़का केतु का। और इसकी भी दान की आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। वैसे मेन दान इसका है कुत्तों को रोटी डाला करे लड़का, कुत्तों की सेवा करे, कुछ ना कुछ ना इस लड़के के हाथों से आप कुत्तों को जो चावल रोटी बिस्कुट वगैरह आपने डलवाना है। बाकी यहाँ पे दूसरे घर में जो गुरु है, ये दूसरे घर की फल देगा। ये चलो इसका अच्छा है, ये भाग्यशाह, भाग्य उठ के चला गया धन, भाग्यवंश, इसको धन मिलता रहेगा। ये इसकी दशा अच्छी जाएगी इसकी।
परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, पाँचवीं यहाँ पे साथ, ये इसका चलो अच्छा है। और ये चौथा घर इसका, इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, चौथा घर इस घर में 4 लिखा माल चंद्रमा, वो भी इसका अच्छा है कि माता, मकान, वाहन, ये सुख है इसके। हाँ, इसका एक यहाँ पे सूर्य भी इसका थोड़ा सा खराब है, क्योंकि उससे पहले ये पाँचवा घर समझो किसका पाँचवा घर है, इसकी पढ़ाई का घर। पढ़ाई में कैसा होगा पाँचवा घर, और पाँचवा घर इसकी संतान का भी है। और पाँचवें घर में नंबर लिखा 5, मालक सूर्य। सवाल की सूर्य कैसा, अब सूर्य इसका खराब है, क्यों, एक तो बैठे 8वें घर में खराब घर में, और साथ में है राहु के, और है भी राहु यहाँ पे नीच का। चलो राहु का वैसे बड़ा हिस्सा 7वें घर के ऊपर है, फिर भी सूर्य दिक्कत तो देगा। तो सूर्य क्या दिक्कत देगा, 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई 8वें घर में, विद्या भंग जो बने, इसकी ना पढ़ाई में दिक्कतें आती रहेंगी। और इसको संतान को भी लेकर चिंता होगी थोड़ी बहुत ही, सभी संतानों को लेकर नहीं, कम से कम एक संतान को लेकर कोई चिंता परेशानी होगी। और इसके अलावा सूर्य की दशा में ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। अब सूर्य की दशा इसकी ना 29 के बाद चलेगी, जनवरी 29 के बाद 1-2 साल की दशा आएगी सूर्य की, उसमें ये चिंता देगा इसको सूर्य, उससे मतलब पढ़ाई में चिंता ज़्यादा होगी। और देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं थोड़े से खराब है, कोई मत चल जाता है काम, मतलब सूर्य थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा सबसे बड़ा तो ग्रह है खराब राहु। और ये जो मैं फिर बोल दूं कि ये शनि की जो दशा है, शनि भी इसका राहु के नक्षत्र में है, शुक्र भी, भले इनके भी अच्छे बल में जो कमी आ रही है राहु की वजह से। राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। तो राहु के उपाय में जो मेन उपाय है, एक तो दान मैंने बोला है वो लड़का करे, और इसको ना जितना हो सकता है इसको ना धर्म की तरफ लेके जाओ आप। एक आपके घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है, कोई भी धार्मिक स्थान हो, वहाँ पे ये लड़का जाता रहे माथा टेकने, या आप साथ इसको लेके जाओ, क्योंकि राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता। तो अगर ये लड़का धार्मिक बनता है, पाठ पूजा करता रहता है, चाहे ये अगर मंदिर नहीं जा सकता, घर पे ही बैठ के ना कोई जो इसको भगवान अच्छा लगता है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, उनके पाठ पढ़ा करे। बाकी देखो जी कुंडली के हिसाब से आपको मैंने बात बता दी हैं, बोले इसकी जो दिक्कतें हैं ये क्यों आ रही, उसका एक तो कारण था ये शनि, पहले घर को देख रहा है नीच राशि, वो आपको मैंने बुक के थ्रू दिखा भी दिया है। बाकी दूसरा कारण था ये केतु भी चलते में पहले घर में आ रहा है क्योंकि नीच का है, और राहु भी थोड़ा सा कारण है शनि, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है। तो शनि के उपाय जो है, शनि मंदिर ये लड़का जरूर जाए, ये तो जरूर आपने उपाय करवाना है, जैसे मर्जी आप करवाओ। और अगर घर के आसपास मंदिर हो, आप रोजाना लेके जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाए लड़का, साथ में चला जाए आपके। और शनि चालीसा का पाठ अगर ये खुद पढ़ सकता है ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकता तो आपने ये पाठ जरूर पढ़ना है शनि चालीसा वाला। और शनि चालीसा से इसका ना राहु भी सही रहेगा काफ़ी हद तक, क्योंकि शनि के पाठ की वजह से राहु भी कंट्रोल में रहता है। तो ये पाठ आपने अपनी बेटी के लिए पढ़ना है रोजाना, शाम को या रात को। बाकी राहु का दान मैंने बोला सतनाजा, वो घर में रख लो आप, पंछियों को डलवाओ इसके हाथों से। और केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी, ये तो जरूर पाए करें। और शिव जी, इनके मंदिर जाता रहे, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, या घर पे बैठ के इनके पाठ पढ़ लिए, दुर्गा चालीसा कभी पढ़ लिया, शनि चालीसा पढ़ लिया, शिव चालीसा पढ़ लिया, या हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ ले। काले कपड़े कम यूज़ करें, काले नीले ये 2 रंग इसको कम यूज़ कराना आप। और बाकी देखो जी पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा दिख रहा है, पत्नी के आने के बाद इसको फ़ायदा जाता होगा लड़की को। इसके अलावा ना आपको मैंने जैसे बोला था, आप ना ये वीडियो देख के फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे एक बार चेक कॉल कर लेना। आप कॉल करने से पहले आप हो सके एक बार मैसेज कर देना, क्योंकि मैं कई बार हो सकता फ़ोन ना उठा पाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं वीडियो कुंडली बनाता हूँ। तो एक बार मैसेज करके फिर आप मुझे कॉल कर लेना आप।